परशुराम जी गए हैं, सभी लोगों के अंदर उत्साह छा गया और जो दुष्ट थे वह भी शांत हो गए। उनके मन में बात बैठ गई कि जब परशुराम जी तक इनको नमन करके चले गए तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। दुष्ट भी शांत हो गए और इधर विवाह की तैयारी आगे बढ़ने लगी। समाचार मिला, तब विश्वामित्र जी से जाकर दशरथ जी मिले और उनको बोले कि आज जनकपुर में बारात आनी चाहिए, ये दोनों भाई आपके संग आए हैं, इसके कारण व्यवस्था नहीं बनी। आप दशरथ जी को एक पत्र लिख दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा है कि आज एक पत्र लिखिए और उस पत्र को अयोध्या में भिजवाइए ताकि वहां से दशरथ राजा बारात लेकर आए। और पत्रिका लिखकर भेजा है। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का भेष बनाकर बसती हो, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष जी भी सकुचा जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर मिलो की सुहावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर मिलो की सुहावन। उपतार तिलक बरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। उपतार तिलक बरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। जनक जी के दूत रामचंद्र जी की पवित्र पुरी में पहुंचे हैं। सुंदर नगर देखकर हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी है। राजा दशरथ जी सुनकर उन्हें अंदर बुलाया है। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी है कि राजा जनक ने आपके यहाँ एक चिट्ठी भेजी है। राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया है और चिट्ठी बांचते समय उनके आंखों नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। शरीर पुलकित हो गया है और छाती भर आई है। हृदय में राम लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए और खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धर के उन्होंने पत्रिका को पढ़ा है। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहीं कुशल से तो हैं और किस देश में हैं? स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी है। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने बहुत कहा। तब राजा दूतों को पास बैठा कर मन में हंसने वाली मीठी वाणी बोलने लगे, अरे भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है ना? बच्चे ठीक हैं? तुमने अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है वे राम लक्ष्मण है ना? अभी भी राम दशरथ को भरोसा नहीं आता, क्योंकि जो किसी से ज्यादा प्रेम करता है उसके बारे में अच्छा सोच नहीं पाता। आप किसी से बहुत लगाव कीजिए, अगर वो 10 मिनट लेट हो जाएगा तो अच्छा ख्याल आपके मन में आ नहीं सकता। आपके मन में ये आएगा कहीं कुछ हुआ तो नहीं, मुझे खबर नहीं लग रही है। अगर फोन नहीं उठाया तो और टेंशन बढ़ेगी, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है, कोई बात तो नहीं है। ऐसे ही दशरथ जी के संग हो रहा है। सांवले गोरे शरीर वाले वे धनुष तरकल धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के संग है। उनको तुम पहचानते तो हो, उनका स्वभाव तो बताओ। राजा उनसे पूछ रहे हैं। राजा प्रेम के विशेष वश होकर बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं, जा दिन ते मुनि गए भाई, तब ते आज साचे सुधे भाई। जा दिन ते मुनि गए भाई,
कह रहे हैं भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लेकर गए हैं तब से मेरे रामचंद्र जी की आज खबर मिली है। आज मेरे मन को बड़ा ठहराव हो रहा है, बड़ी उमंग हो रही है, बड़ा प्रेम हो रहा है। सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं वे दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश आगे चंद्रमा, मलिन प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है, इतना प्रताप है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सूर्य के अंदर इतना प्रकाश है कि बिना देखे भी सबको दिखता है। उसके प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं और सूर्य की किरणों से जो हमें आनंद मिलता है, हमारे शरीर को पुष्टि मिलती है, हम लोग चलते हैं। तो भगवान जो है सूर्य के समान है, सबको प्रकाश दे रहे हैं, उनको पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी हटा ना सका। सारे बलवान भी हार गए। तीनों लोकों में जो वीर थे वह अभिमानी थे। शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। बाणासुर ने जो सुमेरु को भी उठा सकता था वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही में कैलाश को उठा लिया था वह रावण ने तो सभी की पराजय देखकर धनुष को छुआ भी नहीं। बोलो राघव सरकार की। उसने बोला अगर छू दिया नहीं उठा तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कि महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए वहाँ रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के शिव धनुष को तोड़ दिया है। हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राम सरकार ने धनुष को तोड़ा है। धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोध भर कर आए हैं, बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी रामचंद्र जी के बल को पहचान लिया है, उनकी शक्ति को पहचान लिया और शक्ति को पहचान कर प्रणाम किया है और उनको नमस्कार करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बल है वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है। हमारी दृष्टि में तो इस समय राम लक्ष्मण का ही चित्र दिखाई दे रहा है। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए। दूतों को निछावरी देने लगे। उन्हें निछावरी देते देते यह नीति विरुद्ध ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान को मुंह देने लगे। अब सोचिए, जनकपुर से जो दूत आए हैं, बड़ी सुनने समझने की बात है। बेटी पक्ष वाला बेटों के यहाँ कुछ भोजन नहीं करता, निछावरी नहीं लेता, ये पहले का नियम था। आजकल तो कह कह के दिलवाते हैं, ये नियम ही नहीं है। वर को नारायण कहा है और जो एक बार नारायण को दान देना शुरू कर दिया तो उनसे कभी लेने की चेष्टा न करें। और इधर दशरथ जी अपने पुत्रों की प्रसन्नता को सुनकर निछावरी दे रहे हैं, अपने गले से माला उतार उतार के दूतों को दे रहे हैं। दूतों ने कान मूंदे, आंखें मूंद ली और कहा कि हे दशरथ जी, क्षमा करना, हम बेटी वाले हैं और आप बेटे वाले हैं और बेटी वाले बेटों वाले क्या से निछावरी नहीं लेते। हम आपको देने के अधिकारी हैं, हम आपको देकर जाएंगे, हम आपसे लेंगे नहीं। तब राजा सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और धर्म के विचार, उनका धार्मिक बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उत्तर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी, आदर पूर्वक दूतों को बुलाया, सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुषों की पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। ऐसी नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषों के पास जाता है। समुद्र में कितनी गहराई है, कितना जल है, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी नदियों का जल समुद्र में फिर भी जाता है। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष के पास लोग वैसे ही जाते हैं, उनको जरूरत नहीं किसी की, लेकिन अपना धर्म बढ़े इसलिए धर्मात्मा पुरुष के पास जाते हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई ना हुआ, ना है और ना होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं।
और जिनके चारों वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले गुणों के सुंदर और समुद्र हैं। तुम्हारे ये सभी कालों में कल्याण होगा। अतः डंका बजवाकर बारात सजाइए। जल्दी चलो। गुरुजी कैसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा लगा कहकर सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलवाकर राजमहल में गए हैं। राजा ने सारे रनिमास को बुलाया है, जनकपुर की पत्रिका को बांचा है, सबको सुनाया है और सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने दूसरी सब बातों को दूतों से के मुख से सुनी थी, वर्णन किया। प्रेम से पुलकित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं, मोरनी बादलों में गर्ज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। इस प्रकार बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुजी की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं आनंद में भर गई, यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया है, आनंद से उन्हें दान दिए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले हैं। बाराती वहां से चली है। चारों पुत्र चिरंजीवी हो ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई है। तब लोगों ने ये सब समाचार पाया, घर घर बधाई बज रही है। 14 लोकों में उत्साह भर गया है। जानकी जी रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार सुनकर प्रेम मगन हो गए। घर तक स्त्रियां घर तथा गलियां सजाने लगी हैं। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि यह राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने वह सुंदर मंगल रचना सजाई गई है। ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चमन से सारा बाजार सुंदर अनूठा छाया है। सोने के कलश तोरण मणियों से, झालरें हल्दी दूध हल्दी दही अक्षत मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया है। गलियों को चतुर्सम से सींचा, द्वारों पर सुंदर चौक पुराए गए और चंदन केसर कस्तूरी कपूर से बने सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। बिजली सी कांति वाली चतुर चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार सजाकर जहां की तहां झुंड बनाकर मंगल मनोहारिणी गीत गाती है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती है। अनेकों प्रकार के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सीता जी के नाम लेकर मंगल गीत गा रहे हैं। चारों ओर उमंग उमड़ गया। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कभी नहीं कर सकता। दशरथ जी का महल इतना सुंदर सजाया गया जिसको कभी अपने मुख से कह नहीं सकते। देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है और इस प्रकार बारात जो है सज कर चली है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम का गुणगान करते बारात चली है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बारातियों का सुर द्वार पर बाजे बज रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभ
दिखाई दे, पीली धोती, पीला कुर्ता, बगल में अपनी पोथी नहीं दिखाई दे तो समझना कार्य बड़ा मंगलमय होगा आपका। ये शुभ संकेत है। मंगल सगुन बाजे बज रहे हैं। जनक जी को आभास हो गया कि जानकी की बारात आ गई है और जाकर आगे खड़े हो गए, अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़े हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने की कलश जा रहे हैं जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, और अमृत के समान भांति भांति के पकवान भरे हुए परात थाल में अनेक प्रकार से सुंदर बर्तन, उत्तम फल और अनेकों सुंदर राजाओं से हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी है। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान बढ़िया पशु पक्षी, हाथी, घोड़े, बहुत तरह से सवारियां भेजी हैं। मंगल सगुन दिखाई दी है तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज कर देखकर बारातियों ने प्रसन्नता होकर नगाड़े बजाए हैं। इसी में मोहल्ले में कुछ लोग ज्यादा ही तेज होते हैं, कहते भैया बारात कहाँ से आई है? बोले अयोध्या से आई है। दुल्हा किधर है? तो जो जोश में आ रहे थे राम जी की बारात में जाने, दुल्हा तो पहले ही पहुंच गया था। कभी हुआ ऐसा? दूल्हे सरकार तो पहले ही ससुराल में पहुंच चुके हैं। अब किसी ने सोचा क्या बताएं, तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है, दुल्हा तो पहले ही पहुंच गया। तो अपनी लाज बचाने के लिए कहा कि दुल्हा पीछे आ रहा है। श्री राम जय